तुम लोग ये बात भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मिर्जापुर का सीजन 3 रिलीज कर दिया गया है और आज मैं करने वाला हूँ मिर्जापुर के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 1 का बिल्कुल स्पॉइलर फ्री रिव्यू। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें मुन्ना भैया अपनी चिता पर लेटे हुए दिखाए जाते हैं और उन्हें अग्नि देने वाला भी कोई नहीं होता। देन हमें माधुरी और उसके सेक्रेटरी के बीच की बातचीत दिखाई जाती है, जहाँ पर माधुरी का सेक्रेटरी कहता है कि हमें गुड्डू के लिए शूट ऑन साइट का ऑर्डर पास करना चाहिए, लेकिन इसके लिए माधुरी मना कर देती है क्योंकि उसे यह लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा। अगर हम गुड्डू को खत्म कर भी देंगे तो कोई और पैदा हो जाएगा, हमें गद्दी को ही खत्म करना होगा। इसके बाद हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता पड़ता है कि मौत की हत्या के आरोप में रमाकांत पंडित को सजा सुनाई जा रही है। रमाकांत पंडित के लिए फांसी की सजा की मांग की जाती है, लेकिन जज उस सजा को अप्रूवल नहीं देता और रमाकांत पंडित को कस्टडी में रखने के लिए भेज देता है। इसके बाद जब रमाकांत पंडित को पुलिस वैन में ले जाया जा रहा होता है तो पुलिस वैन के सामने गुड्डू पंडित आ जाता है और वो पुलिस वैन में जाकर बैठ जाता है और वो अपने बाप से कहता है कि आपने अपना जुर्म क्यों कबूला। तो रमाकांत पंडित अपने बेटे से कहता है कि किसी को तो सजा मिलनी ही थी, इस जुर्म की दुनिया में तुम खुश रह सकते हो, मैं नहीं, और अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो मेरा स्कूटर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ है, उसे घर ले जाना। देन अपने पापा की बात मानकर गुड्डू पंडित ऐसा ही करता है और जब वह अपने घर पहुंचता है तो वह अपनी माँ से कहता है कि तुम अब यहाँ पर अकेले सेफ नहीं हो, मेरे साथ त्रिपाठी मैंशन चलो। तो गुड्डू पंडित की माँ उसके साथ जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं इस इलाके के सबसे बड़े बाहुबली की माँ हूँ, मुझे किससे डर हो सकता है। देन हमें दिखाया जाता है कि गोलू एक खबरी की मदद से कालीन भैया को ढूंढने के लिए किसी दूसरे बाहुबली के इलाके में गई है, लेकिन वहाँ पर उस इलाके का बाहुबली आ जाता है और वो गोलू के ही सामने गोलू के खबरी को ठोक देता है और उसे वहाँ से यह कहकर भगा देता है कि मैं लड़कियों के ऊपर वार नहीं करता। देन हमें गोलू और बीना के बीच की बातचीत दिखाई जाती है, जहाँ पर वो किसी मीटिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं जो 2 दिन के बाद होने वाली थी और गोलू बीना से कहती है कि उस मीटिंग को गुड्डू को अटेंड करना ही होगा, यही उसूल है। और जब इस मीटिंग के बारे में एक तीसरा व्यक्ति गुड्डू पंडित को बताता है कि तुम्हें मीटिंग में जाना ही होगा, यही उसूल है, तो गुड्डू कहता है कि भाड़ में गया उसूल, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अब यहाँ पर किसी ना किसी को तो मिर्जापुर की तरफ से उस मीटिंग में जाना ही था, तो वही आदमी उस मीटिंग में जाने का फैसला करता है। देन हमें मीटिंग वाली रात दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी लोग मौजूद होते हैं और वही मिडलमैन कहता है कि गद्दी पर हक सिर्फ और सिर्फ गुड्डू पंडित का है, क्योंकि उसी ने गद्दी के पिछले वारिसों को मारा था। तो इतने में शरद कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, गद्दी पर हक सिर्फ उनका होता है जिनका खून का रिश्ता हो पिछले वारिसों से, और इस लिहाज से मैं पहला हकदार बनता हूँ। तभी वहाँ पर गुड्डू पंडित आ जाता है और वो शरद से कहता है कि अब क्या तुम्हें मिर्जापुर भी भीख में चाहिए जैसे तुमने जौनपुर लिया था। और अब वह दोनों एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और इसी वजह से उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है, लेकिन मनोहर मियाँ उनकी लड़ाई को शांत कराता है और कहता है कि तुम दोनों ही इस गद्दी के बराबर के दावेदार हो, लेकिन तुम दोनों को ही अपनी काबिलियत साबित करनी होगी और इसके लिए तुम दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ दशहरा तक का समय है। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब बात यह आती है कि कौन अपनी दावेदारी साबित कर पाएगा, शरद या फिर गुड्डू पंडित। इसके लिए तो आपको एपिसोड 2 का वेट करना होगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।